हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इस पवित्र बाइबल को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बाइबल का भी पढ़ने का अपना एक तरीका है। दोस्तों बहुत लोग ऐसे आंखें बंद करता है और वचन को ऐसे खोल करके और जो वचन निकला वो पढ़ना आरंभ करते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, आपको अच्छे वचन दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये पढ़ने का ये तरीका नहीं है। कई बार तो कुछ और वचन आपको निकल जाएंगे पढ़ने के लिए, इसलिए दोस्तों ऐसे इस तरीक़ा से ना पढ़ें। दोस्तों बस वचन को पढ़ने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए भी अपना तरीका है। दोस्तों, जब भी आप बाइबल पढ़ने के लिए बैठें तो एक अपना बाइबल ले, जिस बाइबल को आप पढ़ेंगे आप एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए, नोटबुक। दोस्तों, ये सब ले करके आप तब पढ़ने के लिए बैठें, और पढ़ने से पहले आप एक वचन पढ़िए और उसके बाद में आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बतलाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है, इसको सब परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा है, और पूरी मानव जाति के लिए इस वचन को परमेश्वर ने लिखा है, इस बाइबल को। इसीलिए इस बाइबल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। इसलिए दोस्तों, जब हम बाइबल पढ़ने के लिए बैठेंगे तो हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना करके हमें वो पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगेंगे कि प्रभु मुझे ऐसे सामर्थ्य दे ताकि मैं इस वचन को अच्छे से मैं पढ़ सकूं और समझ सकूं और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकूं। इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आप प्रार्थना के साथ इसको पढ़िए, तो आपको वचन को ये समझ में आएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर सवाल आते हैं कि हम कितना पढ़ें रोज़ वचन। दोस्तों, इसमें दो भाग है। पहले आप नया नियम से पढ़ना शुरू कीजिए, नया नियम को पढ़ना शुरू कीजिए पहला किताब और पहला अध्याय से, और वहाँ पर जब एक अध्याय पर आपने पढ़ लेंगे, आप सिर्फ रोज़ एक अध्याय पढ़िए, रोज़ एक अध्याय पढ़ लीजिए, और जहाँ तक आपने पढ़ा वहाँ पर आप अपनी जो नोटबुक आपने लिया है उस नोटबुक में आप लिखेंगे मत्ती रचित शुभ समाचार एक अध्याय ख़त्म हुआ। अगर दोस्तों आप एक अध्याय पूरा नहीं कर पाए, आप 20 अध्याय 20 पद और 25 पद तक ही पढ़ पाए, तो आप लिखिए मत्ती एक अध्याय 10 वचन तक पूरा हुआ। आप जितना वचन पढ़ेंगे उतना तक आप लिख दीजिए पूरा हुआ। और जब आप कल आएंगे पढ़ने के लिए तो फिर आप वहीं से जहाँ से आपने ख़त्म किया है आप वहाँ शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर हम नहीं लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे, इसीलिए लिखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना पढ़ें और उतना आप उसको लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे और फिर आप वहीं से पढ़ना आरंभ करें। ये तो नया नियम की बात है। दोस्तों, जब आप बाइबल पढ़ना आरंभ किए तो आपको पुराना नियम भी पढ़ना है। इसमें आपको मैंने बताया कि दो भाग है, एक नया नियम और एक पुराना नियम। जो अब पुराना नियम की किताब है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा किताब है, इसका चैप्टर भी थोड़ा बड़ा हो सकता है कि आप इसमें भी पूरा चैप्टर ख़त्म ना कर पाए। दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पूरा चैप्टर पढ़ें, पूरा एक चैप्टर पढ़ें और आराम से पढ़ें, उसको आराम से और पढ़ करके उनको समझने की कोशिश कीजिए, उस पर मनन कीजिए, और आप पूरा पढ़ के जब ख़त्म हो जाए तो आप अपने नोटबुक में आप लिख लेंगे कि कॉपी में कि उत्पत्ति एक अध्याय पूरा हुआ। किसी कारणवश अगर जो आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ पाए तो जितना वचन आपने पढ़ा है, मान लीजिए आपने 30 वचन तक पढ़ा है, तो उसमें लिखिए एक उत्पत्ति एक अध्याय 30 वचन पूरा हुआ। जब आप कल आएंगे तो फिर 31 वचन से आप आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये तरीका है दोस्तों बाइबल पढ़ने का। और बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक दिन में 4, 5, 6 कोई 10 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमको तो बाइबल पढ़ना है इसीलिए पढ़ लेते हैं। दोस्तों, अगर जो आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो वो प्रॉब्लम में आप ही फंस जाएंगे। इसीलिए ये आत्मिक भोजन है। आप जितना इसको पचा सके, यानी जितना ही आप इसको याद रख सके उतना ही इसको पढ़ना है, ज़्यादा न कम। इसीलिए जितना आप इसको याद रख सकते हैं अपने दिनचर्या में, आप उतना ही बाइबल को पढ़िए और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप इनको वचन को पढ़ पाएंगे। और अपनी किताब, अपनी नोटबुक में आप 2 पेज में एक पुराना नियम और एक नया नियम का भाग बनाइए। जितना आप नया नियम पढ़ेंगे उस नया नियम वाले भाग में आपको नोट करना है जितना आपने पढ़ा, और जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप पुराना नियम वाला भाग में नोट करेंगे। ऐसा इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप
भूल जाएंगे, कितना वचन आपने पढ़ा है वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए आप नोट कीजिए, नोट करेंगे तभी आपको याद रहेगा और आप डेली पढ़ेंगे। और कभी हो सकता है कि आपको बीच से भी कभी कभी भजन संहिता पढ़ना पड़े, इसलिए दोस्तों भजन संहिता भी कभी कभी आपको 1-2 वचन या जितना हो सके आप पढ़ना जरूरी है। अलग अलग वचन भी आप ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए। लेकिन आप जो रेगुलर बेसिस जो अध्ययन कर रहे हैं, रेगुलर जो आप पढ़ रहे हैं एक चैप्टर को, वो आप हमेशा पढ़िए, डेली पढ़िए। हो सके तो आप सुबह पढ़िए। इसीलिए उनको रेगुलर पढ़ना है और इधर से बीच से भी आप पढ़ सकते हैं समय समय पे। लेकिन आप जो रेगुलर उसको अध्ययन कर रहे हैं वो आपको हमेशा डेली करना है, तभी आप बाइबल को समझ पाएंगे, तभी परमेश्वर आपको परमेश्वर वचन का प्रकाशन देगा और उसको अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हमारा वो शारीरिक भोजन है, और जब हम वचन पढ़ते हैं तो ये हमारा आत्मिक भोजन है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को भोजन चाहिए खड़ा होने के लिए, उसी प्रकार से हमारा आत्मिक को भी भोजन चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रार्थना सहित इस वचन को आप अध्ययन करें और पढ़ें। और दोस्तों जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप आत्मिक जीवन में मजबूत होते जाते हैं। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो आप हमेशा ऐसे करके आप बाइबल कोर्स के भी पूरा कर सकते हैं। ये पूरा बाइबल अगर जो आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो 1 साल में पूरा ख़त्म भी हो जाएगा। और जो तरीका मैंने आपको बताया आज पढ़ने के लिए, अगर ये तरीका से आप पढ़ते हैं तो वचन का प्रकाशन आपके अंदर भी रहेगा। आप जितना चाहे उतना इसको आप याद भी रख सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि वचन को रटने से ज़्यादा ज़रूरत है आपको उस वचन को आप मनन करें, उस वचन को आप याद रख सकें। इतना ही आप पढ़िए इस वचन को, तभी आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये तो दोस्तों आज जो मैंने आपको बताया, इसमें पहला स्टेप आपको बाइबल पढ़ के प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़ना है। दूसरा स्टेप आप नोटबुक में नोट करेंगे। तीसरा स्टेप एक अध्याय का आप रोज़ बाइबल पढ़ेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे ये आप चैप्टर धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं। आप जितना आप याद रख सकते हैं उसी अनुसार से आप चैप्टर को बढ़ा भी सकते हैं, तभी जा कर के आप अच्छी तरीक़ा से बाइबल को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे और अपने आत्मिक जीवन में उन्नति भी पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे जब आपका अंदर वचन का प्रकाशन बढ़ता जाएगा तो आप यीशु मसीह के बारे में और अच्छा से गहराई से आप सीखते जाएंगे और अपने आत्मिक जीवन में मजबूत भी होते जाएंगे। तो दोस्तों ये था बाइबल पढ़ने का तरीका। दोस्तों कुछ बातें ऐसा है जो वचन को पढ़ते समय हमें ये याद रखना है। तो जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आप सोचिए कि हमें उस वचन से क्या क्या सीख सकते हैं। ऐसा जब आप सोचेंगे तो आप आगे और ज़्यादा पढ़ पाएंगे, याद रख पाएंगे। और दोस्तों जब आप वचन बाइबल को पढ़ेंगे तो आप उसमें डूब जाए। कहने का मतलब है जब अपने पूरे मन से आप उसको बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और है, जो आप जब भी बाइबल पढ़ें तो आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए उसके बारे में क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, हम इसके क्या सीख सकते हैं। इसके आसपास के आयतों पर भी आप ध्यान दीजिए, क्या ये मिलता जुलता है। इसलिए दोस्तों अच्छी तरीक़ा से आप बाइबल को पढ़ेंगे तो पूरा बाइबल भी आपको समझ में आएगा और आप भूलेगी भी नहीं और आप अच्छी तरीक़ा से आप समझ में भी और आगे भी बढ़ पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीक़ा से बाइबल को पढ़ें और सही तरीक़ा से पढ़ें। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक वचन और मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों यिर्मयाह का 33 अध्याय और 3 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बतलाऊँगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। दोस्तों जब जो तरीका मैंने आपको बाइबल को पढ़ने का जो बताया बाइबल को, तो ये बाइबल पढ़ भी लिया और उसके बाद हम क्या करें। दोस्तों जब फिर आप रात में आएंगे, इकट्ठा होंगे, तो उस समय दोस्तों आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वचन में कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर, तुझे मैं बड़ी बड़ी और सामर्थी बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझ सकता। इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर के जो वचन है इसका प्रकाशन आपके ऊपर, आपके जीवन में लाए, आपको ऐसा बुद्धि, ऐसा ज्ञान दे ताकि आपको इस अच्छी तरह से वचन को आप समझ सकें। और जो वचन की जब आप प्रार्थना करेंगे तो दोस्तों ये आपकी परेशानी हो सकता है, किसी भी बीमारी के लिए भी आप इस साथ में प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों जो समस्या आपके पास में है वो समस्या सिर्फ आपके पास में नहीं है, हजारों लाखों लोगों के पास में है।
इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, तब तुझे मैं बड़ी बड़ी और सामर्थी बातें बताऊंगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हमें उस परमात्मा से, उस ईश्वर से हमें प्रार्थना करना है, तभी जाकर के उस हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देगा और वचन को हम समझ सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये जो बाइबल है ये परमेश्वर को दिया हुआ वचन है। बिना उसकी इजाज़त के हम लोग इस वचन को नहीं समझ सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हमें उसे प्रार्थना करना है। क्योंकि यूहन्ना की किताब में भी मैंने पढ़ा है, अभी सुना है कि जब वो सत्य का आत्मा आएगा तभी हमें बताएगा वो। इसीलिए जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा। इसीलिए आप प्रार्थना करके वचन को मांगेंगे, सामर्थ्य को मांगेंगे, तभी वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा और आपका वचन और बुद्धि देगा आपको, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये था आज का वचन और बाइबल पढ़ने का सही तरीका जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको अच्छी भी लगा होगा। दोस्तों, अगर जब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर हम ऐसे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा दोस्तों। अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ आपका सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो लाने के लिए और आपको हमेशा अच्छा से समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।